हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? चलिए अब आ गए सामने। कैसे हो आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हम लोग आज क्लास 10th पढ़ेंगे, लेक्चर थर्ड। आई थिंक लेक्चर थर्ड। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके कहाँ तक? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, और प्लेन मिरर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इमेज का, मतलब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, क्योंकि मैंने डायग्राम बना करके दिखाया था चार्ट टाइप का कि मिरर होते हैं दो तरह के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर के दो बच्चे होते हैं, कौन कौन? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो वही स्फेरिकल मिरर एंड उनके दोनों बच्चे के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन होगा वो स्फेरिकल मिरर का ही होगा। और आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा क्योंकि सिर्फ थ्योरी स्फेरिकल मिरर में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब देखिए, लिखने से पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन ये बता देते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ओके अरे यार, तो देखिए स्फेरिकल मिरर में हम लोग कल देखा था, कल नहीं लास्ट लेक्चर में, कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक स्फेयर से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? स्फेयर से। एक स्फेरिकल ग्लास, स्फेयर जानते हो ना, बॉल टाइप का, और वो भी हॉलो स्फेयर, जैसे कि टेनिस बॉल जो होते हैं जो अंदर से खोखला होता है। तो जो टेनिस बॉल टाइप के जो हॉलो स्फेरिकल ग्लास होंगे ना, उसको काट करके स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। समझ में आया? तो जैसे कि हम लोग बॉल को देखते हैं कि अगर टेनिस बॉल को काटेंगे तो बीच से खाली रहता है, वैसे ही ग्लास, कोई ऐसा ग्लास जो अंदर से हॉलो रहे और उसको हमको काट करके मिरर बनाना है। तो उससे जो मिरर बनेगा ना उसको बोलेंगे क्या? स्फेरिकल मिरर। तो चलिए लिख देते हैं। द मिरर whose reflecting surface is spherical in shape, spherical in shape। ओके, शेप सही है, हाँ ठीक है। ओके, और ये कहाँ से बन के, ये कहाँ से मतलब बनता है, कहाँ से हम लोग लिखते हैं? स्फेरिकल इन शेप एंड विच इज मेड of cutting apart from hollow spherical glass। ये लाइन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक? मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, वो स्फेरिकल होगा, और जो कि बना होगा किसको? स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल ग्लास को काट करके जो मिरर बना होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ओके, अब ये तो हो गई स्फेरिकल मिरर। ओके, अब स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है कॉनकेव एंड सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये दो पार्ट होते हैं, ठीक? अब हम लोग देखेंगे कि ये जब स्फेरिकल मिरर है तो अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप लोग पूछ रहे होंगे कि हाँ सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा।
तो सबसे जो बेसिक एग्जांपल हम लोग देखते हैं वो आप लोग बाइक तो देखते ही होंगे। बाइक की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जो आगे वाला मेन वाला लाइट, तो वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर से बना हुआ रहता है। ओके, लाइट गई, इन्वर्टर ऑन, हाँ ठीक है, नहीं तो अभी तो हमारा वीडियो गया था। ठीक, तो जो बाइक का हेडलाइट होती है ना, वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। ओके, फिर जो बाइक का जो साइड मिरर होता है, बाइक का या 4 व्हीलर का भी जो साइड से, जो पीछे की गाड़ियों के देखने के लिए हम लोग साइड में एक मिरर लगाया हुआ रहता है, तो वो क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। और भी बहुत सारे टॉर्च में जो लगा हुआ रहता है, टॉर्च जो लाइटिंग टॉर्च, वो भी क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। ओके, तो ये सब कुछ जो है स्फेरिकल मिरर का एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब इसमें 1 बाई 1 हम लोग करके देखेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। उससे पहले हम लोग स्फेरिकल मिरर बना के देखते हैं कैसा होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये एक स्फेयर मैं बनाया बहुत गंदा सा, हाँ थोड़ा सा ड्राइंग ये क्या बोलते हैं, चित्रकारी में दिक्कत है, धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक, ये एक स्फेयर है, ये स्फेरिकल ग्लास मैंने बनाया। ठीक, थोड़ा सा आलू टाइप का दिख रहा होगा, तो उसको थोड़ा देख लीजिए, उसमें कोई नहीं है शेप में क्या रखा है, बस समझने वाली चीज़ें को समझते हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारा स्फेरिकल ग्लास है। चलो रंगीन हो गई, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन ये डॉट, हाँ तो ये स्फेयर बनाया। अब इसमें देखते हैं क्या ना कि हम लोग मिरर बनाते कैसे। तो ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है इतना दूर, इसको हम लोग कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ठीक, अब ये लाइन जो है ना, ये लाइन आपको कंफ्यूज कर देगा। मैंने ये कट करने का, चलो इसको ऊपर से नीचे तक कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये यहाँ कट कर दिया, क्या किया, कट किया। ओके, अब जब ये कट करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक, ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो ऐसा बनेगा। और अगर ये वाला हम पॉलिश कर देते हैं पीछे से, पीछे से, ओके, और रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, अंदर वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से। ठीक, अगर रिफ्लेक्शन ये वाले पार्ट से होगा तो इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेव। मतलब मान लीजिए रिफ्लेक्शन, ये रेज इधर से आ रही है और रिफ्लेक्शन हमारा इस साइड से हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेव। बट अगर ये पार्ट कुछ ऐसा रहे, ठीक, और ये वाला अंदर वाला पार्ट क्या है, पॉलिश किया हुआ रहे, ठीक, और इधर से रेज आ रही है और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाला है, मतलब ये वाला पार्ट, ये तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, समझ में आया। अब इसको देखते हैं ऐसे प्रैक्टिकल। आप लोग अपने हाथ उठाएं, ये जो पार्ट है, ये सिंबल आप लोग बहुत यूज करते होंगे, बाबा जी का, ठीक है, जो भी। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, अगर यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अगर वही इसके अपोजिट पार्ट, ये वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे रे आ रहा है, रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पार्ट। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। ये ठीक, उसको बल्जिंग आउट बोला जाता है, बल्जिंग आउट, जो बाहर की ओर निकला हुआ हो। और ये बोलते हैं कॉनकेव इनसाइड, मतलब ये कॉनकेव इस शेप को ही कॉनकेव बोलते हैं। समझ में आया, इस शेप को ही हम लोग कॉनकेव बोलते हैं। तो ये हमारा कुछ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो हम लोग काट के इससे बनाते हैं, इसको काटेंगे तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ये कट मार्क्स मैंने लिखा है, नहीं तो कोई समझ लेगा लेंस भी इसी टाइप के बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्फीयर लिया है, हॉलो स्फीयर लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग जो हैं कुछ और समझ लोगे। ये हॉलो स्फीयर को हम लोग काट रहे हैं, तो जब हॉलो स्फीयर को काटेंगे तो हम लोग इस टाइप का हमारा शेप आएगा। ठीक, ये हॉलो है, ध्यान रखना। और लेंस भी जो होता है ना, ये स्फेरिकल मिरर्स को ही काट के बनता है,
लेकिन लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या हो जाती है कि लेंस जो होता है ना वो सॉलिड स्फीयर को काट के मतलब निकालते हैं। सॉलिड स्फीयर जानते हो ना, जो अंदर से कॉम्पैक्ट हो, मतलब हॉलो ना हो, पूरा का पूरा भरा हुआ हो, समझ में है? पूरा का पूरा हॉलो किसको बोलते हैं? जो अंदर से खोखला हो, जो अंदर से खोखला होता है। तो ये जो है ना खोखले ग्लास जो है ना, ग्लास शीशा खोखले शीशे से बनते हैं, और वो जो है ना कॉम्पैक्ट यानी कि भरा हुआ जो रहता है ना अंदर भी सॉलिड है, तो उस स्फीयर से बनता है कौन? लेंस। और हमें जो मिरर है हमें हॉलो स्फीयर से बना हुआ है, ठीक। तो ये कुछ है। अब इसमें हम लोग जब ये हॉलो है तो इसका हर एक पार्ट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या देगा। ये स्फीयर है तो इसमें सेंटर होगा, इसका रेडियस भी होगा ना, हाँ कि ना, रेडियस भी होगा, ठीक। चलिए ये इसको हम फिर से यूज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अभी हमें ज़रूरत है कुछ स्पेस की, ओके। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये अगर स्फीयर है तो इसका सेंटर भी होगा। स्फीयर है तो कुछ होगा ना, सर्कुलर, अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लेकिन रियल में ये क्या होते हैं? स्फीयर है, ओके। क्या है? स्फीयर। माइक थोड़ा सही रहो, गुस्सा मत दिलाऊँ तो तोड़ ताड़ दूंगा, ठीक। तो ये है हमारा इसका रेडियस, ठीक। और ये हम हो गया इसका सेंटर। ये क्या है? सेंटर है। क्या है? ये सेंटर है, ये है रेडियस। और ये जो पार्ट है ना, ये मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मैंने मान लिया इसको ब्लू वाला को मैंने क्या किया, एक मिरर मान लिया कॉनकेव वाला है, कोई भी एक मान लिया। कॉन्वेक्स कॉनकेव तो हमारे ऊपर है, जिधर अगर बाहर से पॉलिश करेंगे तो ये कॉनकेव, अगर अंदर से पॉलिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। तो हमारे ऊपर है, लेकिन ये हम मिरर मान लिए जो हॉलो स्फीयर से जो हम लोग काटने वाले हैं, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, ओके। और इसको बोलते हैं सेंटर, और ये है रेडियस। तो ये, और इस लाइन को पोल और यो सेंटर से एक लाइन अगर हम खींचते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सी है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो रेडियस है सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको नहीं यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिख रहा होगा आपको शायद अच्छे से, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, लाइन थोड़ा टेढ़ा मेरा दिख रहा है, बट आप लोग उसको मान लीजिए कि सही है, ठीक। मानने में ही तो सब है, मान लिया तो गंगा मैया, नहीं तो बहता पानी, ठीक। तो हमारा जो ये लाइन है इमेजिनरी लाइन होता है, ये कोई ऐसा ये प्रैक्टिकल लाइन नहीं होता, ये जो विजुअल लाइन होता है ये इमेजिनरी लाइन एक खींचा हुआ रहता है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होकर के जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये सेंटर क्या है? इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर का जो जिसका ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये सेंटर और ये पोल के बीच में, पोल को पी से डिनोट करते हैं, सेंटर और पोल के बीच में जो पार्ट है, डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। और उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते। ये रेडियस है ना, जो स्फीयर का रेडियस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक। और ये जो स्फीयर का जो सेंटर है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या? ये वाला सेंटर। इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाले, इसकी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर बनाने वाली इसकी सेंटर, उसको बोलते हैं पोल, ठीक। अब इसमें तो इतना ही हम बता सकते हैं, लेकिन इसको रब करके और दूसरा हम लोग थोड़ा सा और भी कुछ जो बातें हैं इसमें बताएंगे, ठीक। तो इसको हटाते हैं। ये याद रखिए कि जो मिरर बनता है वो क्या बनता है? हॉलो स्फीयर को काट करके बनता है, ठीक।
हॉलो स्फीयर का काटेंगे तो हमारा एक मिरर बनेगा, ओके। और मिरर जो कहलाएगा क्या, स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्फेयर से काट के बना है ना, स्फेयर स्फेरिकल, स्फेयर स्फेरिकल, स्फेयर वर्ड से स्फेरिकल बन रहा है ना, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से लेना, ओके। नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्फेरिकल क्यों है, ठीक। तो स्फेयर से कट के बन रहा है इसलिए वो स्फेरिकल होता है। फिजिक्स के मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है मैं लेक्चर लेते समय कि फिजिक्स को थोड़ा सा वर्ड जो है ना, वर्ड को आप देखा कीजिए। क्या होता है कि वर्ड अगर आप देखते हो तो वर्ड से बहुत आइडिया लग जाता है कि ये क्या बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर पता ही चला नाम से, स्फेरिकल मतलब स्फेयर से बना होगा, समझ में आया ना। प्लेन मिरर यानी क्या है, प्लेन मिरर होगा, उसका प्लेन मतलब समतल। ये सब क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब ये तो ये इनवर्ड जो धंसा हुआ रहेगा, ये कॉन्वेक्स मतलब बाहर की ओर निकला हुआ। तो ये सब मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमें पता चलता है कि क्या होता है, ठीक। तो इसमें कुछ और पार्ट होते हैं, फोकस वगैरह होता है, तो इसको थोड़ा रब करते हैं और कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं और उसको 1 बाय 1 उसी पे हम फोकस को बनाएंगे। तो ये तो समझने वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह था तो वो समझ लिए। अब थोड़ा सा डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं, जो प्रॉपर एक फॉर्मेलिटीज़ है। आप लोगों को तो सब समझ में ही आ गया होगा, आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। इसका एक फॉर्मेलिटीज़ है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तो लिख लेते हैं। फॉर्मेलिटी भी करना ज़रूरी है ना, वैसे हम तो फॉर्मेलिटी लाइक नहीं करते करना, मुझे पसंद नहीं है फॉर्मेलिटी करना, बट क्या होता है ना कि अरे क्या क्या हो रहा है सुबह सुबह कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर थोड़ा छोटा लिखा रहा है शायद, सर बहुत छोटा लिख रहे हैं आप। कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, चलो पहले लिख देते हैं। दोज मिरर whose reflecting surface is concave, कॉनकेव इसको कॉनकेव बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, और इसको इसमें लिख रहे कॉनकेव इनवर्ड, कुछ ऐसा ही लिखा रहता है, कॉनकेव इनवर्ड या बेंट इन करके कुछ वर्ड एक होता है, मतलब अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहना, ठीक। दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, एकदम सिंपल वाला डेफिनेशन लिखेंगे, इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर सिंपल वाला ही लिखेंगे हम, ठीक। ये हो गया। अब यहीं पे हम कॉन्वेक्स का भी लिख देते हैं, तुरंत लगे हाथे, इसी पे हम कॉन्वेक्स का भी लिख देते हैं, लगे हाथे। चलिए लिख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या लिखेंगे कि दोज मिरर क्या बोला है ना, हाँ, दोज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स और आउटवर्ड, और इसको हम लोग लिख देंगे बल्जिंग आउट, इसको बोलते हैं बल्जिंग आउट, जिसे बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक। आप लोग एक इसको समझने के लिए सिंपल सी एक चीज़ है, स्पून, जो आप लोग घर पे खाते होंगे, स्पून यूज करते हैं ना घर पे खाने के लिए कुछ नमूनों को मैंने देखा है रेस्टोरेंट में कि चिकन बिरयानी भी वो स्पून से खा रहे हैं, चावल तो चला जा रहा है, लेकिन जैसे ही चिकन को कोशिश कर रहा है स्पून से खाने की तो चिकन की इधर उधर छटक के, मैं बोला कि जाहिल, बोलना तो नहीं पड़ा लेकिन मन में बोला कि एकदम जाहिल है, दिखावे में है, क्या क्या गलतियां कर रहा है, उसके चिकन कट कट के इधर उधर बाहर निखर जा, थाली से बाहर आ जा रहे हैं। और वो ऐसा ढीठ आदमी कि थाली से निकल के टेबल पे गिर गया, वो भी उठा करके फिर खा गया। मैं बोला बहुत महान लोग होते हैं कुछ को, तो क्या करना यार, दिखावा क्यों करना, अगर हाथ से चिकन बिरयानी को हम लोग चम्मच से खा ही नहीं सकते हैं। आप हाँ, ये चाकू रहेगा और चम्मच रहेगा तो उसको काट काट के आप खा सकते हो, लेकिन केवल स्पून से आप चाहें कि हम चिकन बिरयानी खा लें तो पॉसिबल नहीं। अब मान लो लेग पीस रहेगा तो उसको तुम चम्मच से कैसे खाओगे,
तो हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, तो लगा के खा लो यार। तो जो कुछ लोग होते हैं कुछ शो ऑफ करने के लिए कह रहे हमारा थोड़ा सा स्टेटस दिखेगा अगर हम चम्मच से खा लेंगे, और हाथ से खाएंगे तो मतलब गंवार दिखेंगे। ये गजब लोगों का सोच होती है थोड़ा सा। मैं देखता हूँ कहीं कहीं रेस्टोरेंट में तो आना जाना लगा रहता है, चिकन बिरयानी का फ़ैन हूँ, तो हम खाने उन्हें घूमते रहते हैं, तो बहुत नमूने मिलते रहते हैं, हम एनालिसिस करते रहते हैं थोड़ा सा कि कौन क्या कर रहा है, देखते रहते हैं सराउंडिंग में, ऐसे ऐसे नमूने हैं। तो आप लोग भी वो जो चम्मच होता है, वो जो अंदर वाला पार्ट है उसको कॉनकेव बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको कॉन्वेक्स में रहता है। आप लोग मेरे स्टूडेंट ये दिखावा मत करना सब कि चिकन बिरयानी या कोई भी चीज़ है जो हाथ से नहीं खाया जा नहीं, जिसको हाथ से नहीं खाने वाला होगा वो खाइए चम्मच से, अच्छी बात है। और छोड़ो, ये आप लोगों का पर्सनल चीज़ है, आप लोग जैसे खाना है पैर से खाओ, हाथ से खाओ, बेलचा से खाओ, स्पून से खाओ, फॉक से खाओ, क्या फ़र्क पड़ता, खाओ लेकिन, ठीक। तो हमें स्पून बताना था इसलिए, और स्पून का अंदर वाला पार्ट कॉनकेव और बाहर वाला पार्ट क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ओके, समझ में आ गया ना। तो चलो, तो हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं कि दोज मिरर in which reflection of light takes place ऐसे ही होगा, हाँ, place at outward surface, और इसको बोलते हैं बल्जिंग आउट भी बोला जाता है, बल्जिंग आउट सरफेस, मतलब वो जो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है उसको बोलते हैं बाहर की। बल्जिंग आउट मतलब ये जो बाहर की तरफ कर्व जो निकला हुआ ना, ठीक, ये अंदर धंसा हुआ है, ये बाहर जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं बल्जिंग आउट सरफेस। तो जहाँ पे मतलब बल्जिंग आउट, ठीक, होता है वहीं पे हम लोग किसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग पूछने लगते हैं कि सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स का एग्जांपल बताइए, ठीक ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का एग्जांपल बताइए। तो देखो बेटा, इतना याद रखना ना, एक चीज़ जो फोकस बनाता होगा एकदम स्ट्रेट, जो जैसे कि टॉर्च वाला लाइट हो गया, टॉर्च या हेडलाइट हो गया, ये सब होता है कॉनकेव मिरर। देखना ऐसे की ओर होता है, समझ में, ऐसे, ठीक, वो मतलब किसी लाइट को कन्वर्ज करता है, तो वो क्या होता है, कॉनकेव होता है। और कॉन्वेक्स होता है क्या, वो कॉन्वेक्स में एक खासियत क्या है कि वो इमेजिनरी इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इमेजिनरी इमेज बनाता है, और थोड़ा बड़ा दिखाता है, छोटे को बड़ा दिखाता है। जैसे हम लोग डेंटिस्ट वगैरह जो दांत वगैरह का जो डॉक्टर होते हैं, तो वो लोग क्या कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वो बड़ा दिखाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके दिखाना, ठीक। तो जहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि छोटे चीज़ को बड़ा दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर है। समझ में आ गया। तो बहुत सारा ऐसा एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। ओके, जो मेन रियल चीज़ है कि जो बड़ा दिखाए कोई भी छोटा चीज़ को, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्योंकि वो इनलार्ज रियल इमेजिनरी इमेज बनाता है। और इमेजिनरी और रियल इमेज के बारे में मैंने बहुत डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना, कि जो फ़ोटो खींचा जा सके, कैप्चर कर लिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और जो अब जब तक हम मिरर के सामने रहते हैं, ठीक, तब तक हमारा इमेज अगर दिख रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी इमेज। और हमें पसीना आ गया है, गर्मी आ गई है, सुबह सुबह फैन चल रही है, फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी है, ठीक। तो ये कुछ हम लोग ने देख लिया मिरर, स्फेरिकल मिरर और ये सारे चीज़ें। अब इसके थोड़ा सा जो वर्ड यूज किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सब जो है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें आज कुछ डेफिनेशन ही चलेगा, और एक आध अच्छा थोड़ा सा पढ़ाएंगे जिसमें आप लोगों के सिलेबस थोड़ा सा बाहर होगा। 11-12 वाला कुछ आपको पता ही है कि मैं 12 की बातें 10th में थोड़ा सा बताते रहता हूँ, और 9th वालों को 11th की थोड़ी जानकारी देते रहता हूँ, ताकि आप लोग जब 10th वाले जो 12 में जाएं, जो कि सिमिलर होता है 10th का सारा चीज़ 12 में पढ़ना ही है,
और बाकी तो 12 का और एक्स्ट्रा होता है, लेकिन ये 10th वाला सारा चीज़ जो होता है 12 में पढ़ना है। ठीक, तो हम इसीलिए आप लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते रहते हैं, ताकि आपको जब उधर जाएं तो आपको अननोन ना लगे। क्योंकि मैं स्टूडेंट लोगों को पढ़ाते रहता हूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं ना जिनको लगता है कि 9th 10th पढ़ के ही नहीं आए। ऐसा महसूस होता है हमें कि वो 9th 10th पढ़ के ही नहीं आए, मतलब डायरेक्ट वो 11th या 12 में आए हुए हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ स्टूडेंट होते हैं, पढ़ के तो सब आते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि रख नहीं पाते हैं उस चीज़ को रख नहीं पाते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले सबसे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला जो हमारा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सी से। किससे, सी से। तो ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर ही होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर ही होगा ना। तो चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका ये पार्ट है, स्फीयर हुज इट इज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ that sphere whose it is a part या it is a part of which, जो भी है अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मतलब जिसका वो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, which mirror is a part। हाँ, which mirror sphere which mirror is a part, याद आ गया, which mirror is a part। ठीक, यही लाइन थोड़ा सा मिस हो रहा था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये एक स्फीयर है। ठीक, ये इसका सेंटर है ना, यही सेंटर है। और ये यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस, और ये क्या है, पोल है। मैंने ये सब चीज़ बनाया था। ठीक, अब क्या होगा कि जब मिरर बनेगा तो ये मान लो मिरर ये हो गया, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये इसको कर देते हैं कॉनकेव मिरर बना देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो ये क्या होगा, सी होगा। ओके, ये क्या होगा, पी होगा, पोल होगा ना। और ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। देखो उसी का पार्ट है ना, ये काट के बनाया है, उसी का पार्ट है। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना दिया। अब उसके बाद है क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम वो भी है, इसको थोड़ा ब्लू में लिखेंगे और इसका डेफिनेशन लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या है, इसको हाँ डिनोट करते हैं, इसको सेंटर, इसको सी से करते हैं और इसको आर से करते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, द रेडियस ऑफ मिरर द रेडियस ऑफ मिरर स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर which mirror is a part। मतलब क्या है, उस स्फीयर का, ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर का जो रेडियस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्फीयर का जो रेडियस है इसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसका ये जो मिरर है पार्ट है, जिससे वो बना हुआ है।
ठीक। तो ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसमें कुछ होता है और भी टर्म होते हैं। तो देखिए एक और चीज़ होता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जब हम पढ़ ही लिए हैं, तो चलिए थोड़ा सा बना देते हैं कॉनकेव, देखते जाएंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, नहीं तो आप लोग क्या होगे ना कि भूल जाओगे कि सर चल क्या रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्व, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, ये क्या है कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे कि ये जो हमारा पोल है यहाँ पे है, इसका भी पोल यहाँ पे है। ठीक, इसका सेंटर जो होगा ना यहाँ पे होगा, क्योंकि ये देखिए मुड़ा हुआ है ऐसे, यानी कि ये इधर से कटा हुआ होगा। ये कहीं किधर से कटा है, इधर से कटा हुआ है। ठीक, ओके। तो इसका सेंटर क्या होगा इधर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने इधर के ले लिया है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने अंदर से लिया है, तो इसका सेंटर इधर होगा। लेकिन वही इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने इधर से लिया है आउटवर्ड, लेकिन इसका सेंटर इधर होगा, इसका सेंटर इधर होगा कहीं, ये समझ में आया। इसका सेंटर इधर होगा क्योंकि इसका अंदर ये वाला हमने इसको काट के बनाया है, इस इधर से काट के ऊपर इधर रंग दिया है, समझ में आया। और इसको बनाया था इधर से काट के बनाया था, इधर से, और बाहर वाले को रंग दिया, समझ में आया। देख लीजिए ये दिख रहा है, इससे और इससे मैच कर लो, इसको इससे और उसको इससे, आ रहा है ना। ठीक, तो इसका सेंटर देखो, दोनों का सेंटर इधर ही है, दोनों का, इसका सेंटर अंदर है, देख लो, इधर से देखेंगे तो इसका सेंटर ये होगा, और इधर से देखेंगे तो इसका सेंटर ये होगा, दिख रहा है ना, हाँ या ना। और इसके लिए रेडियस ये हो जाएगा ये। ठीक, तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया रेडियस हो गया, और ये हमारा पोल है, ठीक। और ये इधर ये रेडियस हो गया, और ये क्या है पोल है। तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में देख लीजिए प्रैक्टिकली हो गया, ये चीज़ हो गया। अब इसमें आता है पोल एक अभी लिख ही दिए, तो पोल का भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोल और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। ठीक, तो ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है, मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इट इज अ मिड पॉइंट, इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, इसी को बना देते हैं, ऐड कर दिए। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर, देखिए ये मिड पॉइंट है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये मिरर बना है कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स है। तो देखो यहाँ पे इस मिरर का मिड पॉइंट यहाँ है कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का मिड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट को क्या मैंने बोला है पोल, इस दोनों पॉइंट को मैंने क्या बोला है पोल। ओके, ये पोल लिखा हुआ है, इसको पोल समझना, ये कुछ और मत समझ लियो, पोल। ठीक, ये पोल है। ओके, तो ये हमारा पोल है। अब इसके बाद कुछ फोकस वगैरह आते हैं, फिर और भी कुछ वर्ड हैं जो आते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये जो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, एक लाइन हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस लिख लेते हैं। इट इज एन imaginary line passing through center of curvature and pole। ठीक, ये क्या है इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होकर के गुजर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, उसके बाद है हमारे पास फोकस और अपर्चर। पहले हम लोग अपर्चर देख लेते हैं, ओके, और उसके बाद हम लोग फोकस और भी कुछ 2-3 डेफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद रूल देखेंगे, टाइम मिलेगा तो रूल
ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर भी इसी में कर लेंगे हम लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो वीडियो अगर छोटा करना होगा तो सिर्फ इतना ही करके रखना पड़ेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो पूरा इसको कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक, तो अब हमारे पास है अपर्चर। एक अपर्चर वर्ड आता है जो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस अपर्चर में। अपर्चर इसमें बच्चे पूछते हैं ना कि सर अपर्चर कितना ले सकते हैं, अपर्चर कितना ले सकते हैं। इसी वर्ड में वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर अपर्चर बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा, कितना रहेगा। तो मैं उनको एकदम सिंपलेस्ट वर्ड में बता रहा हूँ, मच्छर काट रहे हैं मच्छर पैर में काट रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में सर पैर में आपको मच्छर कैसे काट रहे हैं, मैं हाफ पैंट पे हूँ आपको देख रहे तो एकदम फ्री है, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मच्छर घुस गए 2-4 गो, जाइलो को रुको तुम लोगों को उपाय करता हूँ तुरंत अभी पैर में दम काट लिया सब। ठीक, तो अपर्चर देखो कन्फ्यूजन होता है अपर्चर का, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का डाउट होता है कि सर अपर्चर बड़ा ले या छोटा ले। तो बेटा देख लो, एक लाइन की बात है, जी जहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना मिरर का, वैसा पार्ट जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पूरा का पूरा पार्ट अपर्चर कहलाएगा। याद रखना पूरा। अगर मान लीजिए मैं ये मिरर बनाया, ठीक, ये मिरर है आपके सामने कॉनकेव वाला, अगर रिफ्लेक्शन यहाँ से इतना दूर में हो रहा है, रिफ्लेक्शन अगर इतना ही दूर में हो रहा है तो हमारा अपर्चर इतना ही होगा। अगर रिफ्लेक्शन पूरे यहाँ से यहाँ तक फुल हो रहा है यानी कि हमारा अपर्चर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर देख लो फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्लू करना पड़ेगा, इस पर कर देता हूँ। अगर रिफ्लेक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच में हो रहा है तो हमारा अपर्चर इतना ही कहलाएगा। ठीक, अगर रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा इस सरफेस से होगा तो फिर पूरा का पूरा अपर्चर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो अपर्चर का एक ही डिफिनेशन होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर। क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। बस सिंपल से, बस जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जौन पार्ट से, जिस पार्ट से मिरर के जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे अपर्चर। सिंपल सी, एकदम छोटी सी और सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन होता है। ठीक, फालतू के आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि बड़ा ले, छोटा ले, बीच में ले, बीच में कुछ ज़्यादा ही ले लेते हो आप लोग, ठीक ना। तो चलो डॉन। तो अपर्चर द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक, बस सिंपल सी बात है। जहाँ से रिफ्लेक्ट, बस 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 ठहरो, अभी लेक्चर चल रहा है। ठीक, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा उस मिरर का, हम लोग उसका अपर्चर बोलेंगे जितना होगा। ठीक, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास कुछ आता है, एक पैरेक्सियल रे आता है, एक मार्जिनल रे आता है। पैरेक्सियल रे जो कि 12 में बड़ा इस पर थोड़ा सा हम लोग का बहस हुआ था। पैरेक्सियल रे में थोड़ा सा खामियां भी आ जाती है, क्लियर वर्ड नहीं आता, लेकिन आपको हम क्लियर करके जाएंगे क्योंकि डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी सी खामियां हो जाती हैं, थोड़ी सी लूपहोल निकलती हैं। मार्जिनल और पैरेक्सियल रे में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको थोड़ा, पैरेक्सियल रे क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से पैरेक्सियल रेज, अगर आप ध्यान से इस वर्ड को देखिए, पैरेक्सियल रे, तो ये आपको दिख रहा होगा पैरा, ले लो तो पैरेलल, पैरा से पैरेलल हम निकाल सकते हैं, और एक्स को ए को दोनों में ले लीजिए तो एक्सियल मतलब एक्सिस। ठीक, मतलब पैरेलल और एक्सिस दो वर्ड निकल के आ रहे हैं पैरेक्सियल से। ध्यान से देखो, पैरेक्सियल यानी कि पैरा एक्सियल, पैरा मतलब पैरेलल,
एक्सियल मतलब एक्सिस, ठीक। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि वैसा रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान से सुनो, वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नज़दीक हो। बहुत मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो ये कुछ ऐसे हो, एकदम नज़दीक में, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस यही है ना जी, बड़ा वाला प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये है बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और बहुत इसके नज़दीक हो, समझ में? ये देखो थोड़ा सा दूर बनाया हमने, लेकिन ये पैरेक्सियल रे नहीं बोलेंगे क्योंकि पैरेलल तो है बट एक्सिस के नज़दीक नहीं है। एक्सिस के पैरेलल है, पैरा है, ये पैरा है, बट एक्सियल कब बोलेंगे? जब ये एकदम नज़दीक हो, एकदम क्लोज, ठीक। समझ में आया? तो समझ में आया क्या? पैरेक्सियल मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। वैसा रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो एंड वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेक्सियल रे बोलेंगे। देख लो बेटा, सुन लो ध्यान से, इसमें आप लोगों को बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। पैरेक्सियल रे का मतलब पैरेलल टू, थोड़ा पी लेने दो, रुक जाओ। अब एनर्जी आ गई। जल ही जीवन है, ठीक। मेरे लिए तो जल कुछ ज़्यादा ही जीवन है, मैं बहुत पानी पीता हूँ। तो पैरेक्सियल रे समझ में आ गया, जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो और वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो चलिए इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं। बाकी पैरेक्सियल एक्सिस तो मैं इसी डायग्राम पे बता दिया, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोज रेज, या दोज बार बार लिखने अच्छा नहीं लग रहा। द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेक्सियल रे बोलेंगे। चलो इस पे हम बना देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब ये जो रे होगा ना, ये वाला एकदम छोटा सा आपको दिखाई देगा, एकदम वेरी क्लोज और पैरेलल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेक्सियल रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेक्सियल रे बोलेंगे। समझ में आ गया? अब आप लोगों के दिमाग थोड़ा सा खुला होगा कि सर जब इतना क्लोज और पैरेलल है तो इसको पैरेक्सियल बोल रहे हैं, और जो क्लोज नहीं होगा, जो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको क्या बोलेंगे? ये दिमाग में आया क्वेश्चन? नहीं, हमारे दिमाग में तो नहीं आया सर, हम तो बैल हैं, बैल बुद्धि इंसान है। हम लोग तो एकदम दिमाग क्लोज करके, एकदम शटर बंद करके सिर्फ आपका चेहरा देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सिर्फ हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमें तो कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा है। ठीक, तो चलाओ थोड़ा सा दिमाग, बुद्धू लोग। बाकी तो आप लोग टैलेंटेड लोग हो, और मुझे पता है कि आप लोग टैलेंटेड हो तभी तो एक्स्ट्रा पढ़ते रहते हो। ठीक, तो देखिए जो रेज जो होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और ज़्यादा दूर हो प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल रे। उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल। यही थोड़ी सी डिफरेंस होती है पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज में। यही थोड़ी सी डिफरेंस होती है कि पैरेक्सियल प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज होता है, प्रिंसिपल एक्सिस का वेरी क्लोज होता है, और मार्जिनल जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर होता है। जैसे ये वाला क्या है? ये वाला रे, ये दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा स्पेस बना करके और मार्जिनल हम बनाते हैं। दिल दीवाना
चलिए अब पढ़ते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिनल रे, ठीक। तो अभी मैंने बोल दिया कि दोज रेज विच आर पैरेलल टू और एक और, हाँ ये जो पता है क्या, ये जो पैरेक्सियल रे होता है सेट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रे होता है। सेट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। और उसका सेट जहाँ यूज हो जाता है तो थोड़ा सा मैथ का पार्ट घुस जाता है इसमें। और यही जो सेट वर्ड है ना, बड़ा कन्फ्यूजन प्रोड्यूस करता है इस पैरेक्सियल रे में। सेट वर्ड जो यूज होता है ना, तो यहीं पे लूप होल निकलना चालू हो जाता है, खामियाँ समझ में आया। जो कि आपको 12 में जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से बहुत सारे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और बड़ा डिटेल में इसको हम लोग थोड़ा सा चीर फाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। इसका चीर फाड़ गलत सेंस में मत लेना भाई, मतलब उसका टुकड़ा कर देते हैं। और जैसे किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम इजी तोड़ ताड़ के इजी कर देना, उसी को हम पोस्टमार्टम यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक। तो आप लोग कुछ और मत यूज कर लेना, इसका गलत मतलब मत निकालना, ठीक, क्योंकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा बड़ा गलत चलता है। हमारा बोलने का सेंस ये नहीं रहता है, हम लोग इसको जितना सिंपल कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, ठीक। और माइक थोड़ा सीधा हो जाए, नहीं तो बच्चों को दिक्कत आएगी। तो द रेज या रिफ्लेक्टिंग रे, क्या बोले, रिफ्लेक्टिंग रे नहीं, रिफ्लेक्टिंग रेज किसको बोलते हैं? एक होता है रिफ्लेक्टेड रे और एक होता है रिफ्लेक्टिंग रे, आप लोग बुक में सुने होंगे। तो मैं अभी रिफ्लेक्टिंग रेज यूज किया हूँ तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गया एक बच्चे का क्वेश्चन। पता है क्या, रिफ्लेक्टिंग रेज और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो है ना अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। रिफ्लेक्टेड रे होता है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्टिंग रे जो होता है वैसा रे जो रिफ्लेक्ट हो जाए, समझ में? वैसा रे जो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब जिसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसको रिफ्लेक्टिंग रे बोलेंगे, समझ में? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना, बहुत सारे चीज़ें होती है जिसमें आप लोग छोटी छोटी होती है लेकिन आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो और वही आपका ज़्यादा गलतियाँ करा देती है। तो याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो मिरर से मान लीजिए रिफ्लेक्ट हो करके और कहीं पे जो भी है थोड़ा सा गंदा सा बन गया जो भी, तो मतलब रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि मिरर से टकरा के है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग रे उसको बोलेंगे जो रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा रेज होता है जो रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है और सब का सब रे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, समझ में? आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, सब का सब नहीं करता। कुछ तो पार्ट है जो नहीं रिफ्लेक्ट करता है, जो स्कैटर करता होगा या कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है सरफेस में या कुछ और हो जाते होंगे, लेकिन वैसा रे जो रिफ्लेक्ट कर सकता है उसको रिफ्लेक्टिंग रे बोलते हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि मैं ये वर्ड जो है ना अभी यूज करूँगा, ये द रिफ्लेक्टिंग रे यूज करूँगा, ठीक। द रिफ्लेक्टिंग रेज विच आर पैरेलल but parallel to principal axis but not very close to प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी क्या लिखना है इसमें, इसके लिए वेरी थोड़ा नहीं लिखेंगे, नॉट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये थोड़ा सा दूर होगा, ये बहुत कुछ ज़्यादा नज़दीक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये है रिफ्लेक्टिंग सर, तो ये वाला जो रे होगा ना, ये रिफ्लेक्टिंग रे जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो ये जो यहाँ से, तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है PA
और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे है यानी कि इंसिडेंट रे। तो ये देखो इसके बीच में ज़्यादा फासला है, ज़्यादा डिफरेंस है ना। और पैरेक्सियल एकदम नज़दीक होता है, पैरेक्सियल वाला क्या होता है, बहुत नज़दीक होता है। और मार्जिनल, तो इसी को मार्जिनल हम बोलेंगे, ये वाला, ये जो हमारा बना ना मार्जिनल बन गया, मार्जिनल मार्ग्रेड, ठीक, मार्जिनल रे ये वाला, क्योंकि ये बहुत दूर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक। अब इसमें एक आ जाता है फोकस, क्या आ जाता है, फोकस। अब फोकस किसको बोलेंगे भाई, फोकस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डेफिनेशन देख लिए, द रिफ्लेक्टिंग रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट नॉट क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो पैरेलल है, ऐसा नहीं है कि पैरेलल नहीं है, पैरेलल है बट वो वेरी क्लोज नहीं है, वो थोड़ा दूर है, दूर से आ रहा है, दूर दूर में अपना काम करके निकल जा रहा है। और ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक चिपका हुआ है, ये ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत दिखा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक। तो ये क्या है, पैरेक्सियल रे हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाते हैं और फोकस और फोकल लेंथ के बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो फोकस सबसे लास्ट में इसलिए लिया कि इसको थोड़ा सा हम अच्छे से आप लोगों को बता पाऊँ कि फोकस होता क्या है। देखिए एक लाइन में मैं बता दूंगा, वैसा पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे आ करके मीट करता है या कन्वर्ज करता है या अपीयर्स टू मीट होता है, उसको बोलते हैं फोकस, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और कहीं कहीं पे प्रिंसिपल फोकस वर्ड भी यूज किया हुआ रहता है, ठीक। वैसा पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब हाँ वैसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो पॉइंट रहेगा कि वैसा पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे या तो कन्वर्ज यानी मीट करेगा या तो डाइवर्ज यानी कि अपीयर्स टू मीट होगा, समझ में आया। या तो वहाँ पे सारे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा मीट करेगा या तो अपीयर्स टू मीट होगा, समझ में आया। तो चलिए देखते हैं फोकस का डेफिनेशन लिख देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फोकस बोलो या प्रिंसिपल फोकस बोलो, कुछ डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग आपको कंफ्यूज किए होंगे, हमको पता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है, ओके। एक लाइन में मान लो फोकस और प्रिंसिपल फोकस सेम ही है। कुछ लोग बताए होंगे, हमें पता है मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा बनने के चक्कर में कुछ गलत सलत भी बता देते हैं, या गलत नहीं, या उनको उस चीज़ के बारे में थोड़े से बारीकी से ना नॉलेज हो, तो ऐसा ना करें, कोई भी बच्चे के साथ खिलवाड़ ना करें। और प्रिंसिपल फोकस और फोकस मेनली एक ही होता है। और क्या कर रहा है ये डिस्टर्ब करने आ गया, ठीक। तो क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फोकस और प्रिंसिपल फोकस दोनों सेम ही होता है। कोई बोल रहा है कि नहीं फोकस अलग है प्रिंसिपल फोकस अलग है, तो गलत बोल रहा है। और मैंने 2-4 केस आया था मेरे पास कि सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस। मैंने बोला बेटा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस दिमाग की डिफरेंस है, आपकी सोच की डिफरेंस है और बताने वाले की बुद्धिमत्ता पे की डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल फोकस और फोकस दोनों सेम है। तो लिखेंगे द पोजीशन या द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all reflected rays converges और मीट भी बोल सकते हैं, और मीट एंड appears to meet, मतलब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे मिल रहा, appears to meet is called principal focus और फोकस। समझ में आ गया।
और फोकस, ठीक। मतलब वैसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज जो है या तो मिल रहा है या तो अपीयर्स टू मीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो इसको देखते हैं डायग्राम बना के। डायग्राम देख, जब तक डायग्राम नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को तो समझ में आएगा नहीं। और हर चीज़ का डायग्राम हम लोग, ये जो है ना, ये चैप्टर ही डायग्राम खूब खेलता है। इसमें इतना डायग्राम है कि बच्चे भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा डायग्राम कब बनाए, कौन सा रे कहाँ से निकालें, ठीक। तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। देख लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लीजिए कि एक जो है पैरेक्सियल नहीं, मार्जिनल रे मैं ले रहा हूँ, एक रे गया, ठीक, जो कि पैरेलल है। आइए कॉनकेव मिरर मैंने बनाया है, क्या बनाया है, कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा हो गया क्या, सेंटर सी, और ये यहाँ पे होता है फोकस यहाँ पे। तो कोई भी पैरेलल होगा तो अभी रूल बताएंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से जा कर के मतलब यहाँ पे से गुजरेगी, या फिर एक यहाँ पे मैं और पैरेलल रे ले लेता हूँ, ये लिया, कुछ ऐसे मिलेगा जा कर के, ठीक। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है ना, जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड मिल रहा है उसी को फोकस बोलते हैं, उसी को फोकस हम लोग बोलते हैं। तो चलो थोड़ा सा कॉन्वेक्स पे भी बना देते हैं। ये देखो ये कॉन्वर्ज कर रहा है, ये एक्चुअली में मिल रहा है। तो इस यहाँ पे जो एक्चुअली में मिल रहा है तो रियल इमेज बनाता है। मैं बताया था ना इमेजिनरी और रियल इमेज बताते समय कि जो रियली में कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह मोड़ रहा है, सबको एक जगह मिला रहा है जहाँ पे, तो वो क्या हो रहा है, रियल इमेज बन रहा है। अगर अब थोड़ा सा दूसरा बना देते हैं और इसको इस बार अंदर से पॉलिश किया और इसको हमने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर। ये सी है और ये एफ है, ठीक। ये और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। प्रिंसिपल एक्स बना दिया प्रिंसिपल ए होगा। चलो इसी को एक कलाकारी करे क्या, चलो कलाकारी नहीं, टावर बन गया प्रिंसिपल। अब यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे गया, ठीक। तो ये जो है पीछे थोड़ा सा अपना धुआं फेंकते जाएगा, ये रॉकेट की तरह पीछे, अच्छा नहीं बना लेकिन मान लो ये पीछे की तरफ धुआं फेंकते जाएगा, ठीक। और ये जो यहाँ पे फोकस पे पता चलेगा कि अपीयर्स टू मीट हो रहा है, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ना, हमें ऐसा लगता है कि ये मिल रहा है। ये जाएगा और धुआं फेंकते जाएगा और दोनों का धुआं जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये फोकस है, ये क्या है, फोकस है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमको फील हो रहा है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है। ये एक्चुअली में मिल नहीं रहा है। एक्चुअली में देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो दोनों का जो रिफ्लेक्टेड रे ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये तो कहीं और गए, लेकिन जो पीछे जो रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो पीछे धुआं फेंकते जाता है ना, तो ये जो है पीछे अपना प्रेजेंस दिखाते रहता है और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा कि पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जेज और मीट, कन्वर्जेज और मीट यानी पे यहाँ पे मिल रहा है, एंड अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट मतलब यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रहा है, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये क्या होगा, इमेजिनरी इमेज बनता है, ठीक, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है, ठीक। तो ये जो है थोड़ा सा, अब इसी में देखो अब क्या होगा कि ये जो आप लोग देख लिए, तो फोकस जब देख लेते एक फोकल लेंथ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फोकल लेंथ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये जो फोकस देख रहे हो ना आप लोग, ये हमारा पोल है, क्या है, पोल है, ये क्या है, पोल है। तो इस फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। ये जो फोकस और ये जो पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो ब्लैक से मैं ये डार्क कर दे रहा हूँ ये वाला, तो यही क्या है, फोकल लेंथ है। तो चलिए लिख देते हैं इसका फोकल लेंथ का एक छोटा सा डेफिनेशन। फोकल लेंथ कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ spherical mirror is called focal length. The distance between focus and
पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो चलिए फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, देखो इस वर्ड को अगर अच्छे से देखोगे तो फोकल मतलब फोकस, और लेंथ मतलब फोकस की लंबाई। कहाँ से? पोल से। समझ में आया? मतलब प्रैक्टिकल सोचो यार, क्यों रटने पे भरोसा रखते हो। फोकल मतलब फोकस से बना है, लेंथ मतलब लंबाई, आप जानते ही हैं। तो कहाँ से? पोल से। जो फोकस की जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी, उसी को हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। तो लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट में लिख दिया फोकस एंड, चलो शॉर्ट में ज़्यादा नहीं लिखें, एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक, समझ में? इसको डिनोट करते हैं किससे? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। और ये पता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ होता है। देखिए ये क्या सी है और ये पोल है, तो ये पूरा सी से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और ये देखिए हाफ है फोकस है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू होता है r/2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में पूछ देता है। या r इक्वल टू लिखा, यहाँ से r इक्वल टू लिखा जाता है 2f। समझ में आया? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये सब जो होता है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीज़ें मिल करके एक बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक, तो आज का तो लेक्चर इसी में थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड इमेज फॉर्म करेंगे अब। और थोड़ा सा अब आगे अच्छा वाला पार्ट आएगा, जो ये सब तो अभी तक लाइट में जब थ्योरेटिकल जो बेसिक जो चीज़ें डेफिनेशन होती है, जो जानना ज़रूरी होता है, वो था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसको करके देखेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज ही मेन जो है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से क्या कैसे इमेज बनते हैं, तो ये सब देखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और अगला लेक्चर हम लोग मज़ा आएगा अगला लेक्चर में, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इस चीज़ को पढ़ के आइए। जहाँ तक अभी तक हम लोग का लाइट का हो चुका है उसको पढ़ के रखिए, ताकि आगे उसका यूज आए तो आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक, तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।